हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो शॉर्ट हैंड में यूज़ होने वाले सारे स्ट्रोक्स पर बेस्ड है। जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते टाइम अल्फ़ाबेट का सबसे पहले यूज़ करना सीखते हैं, उसी तरह से इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्टार्टिंग स्ट्रोक से होती है। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना, क्योंकि जो स्ट्रोक्स होते हैं वही कंसोनेंट होते हैं, यानी कंसोनेंट को ही इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स कहते हैं। फिर हम वॉवल सीखते हैं, इन वॉवल्स का यूज़ करके वर्ड्स बनते हैं, फिर फ्रेजेस बनते हैं, फिर सेंटेंसेस बनते हैं एंड सो ऑन। बेसिकली हमें जो स्ट्रोक सीखने हैं वो टोटल नंबरिंग में 24 स्ट्रोक्स हैं, और स्ट्रोक्स बनाते टाइम हमें उनकी डायरेक्शन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है जो है पी। पी बनता है हमारा लाइट में और इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड की। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये लाइट बनेगा और ये स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा टिल्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर पे बी। बी बनता है हमारा डार्क और इसकी भी डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टी। टी हमारा स्ट्रेट होता है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का होता है लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा डी। डी हमारा बनता है डार्क और ये भी स्ट्रेट होता है, इसकी भी डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड ही होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सी एच, जिसको चा भी प्रोनाउंस करते हैं हम। ये बनता है हमारा लाइट में, इसकी भी डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड ही होती है, लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा जे। जे हमारा डार्क बनता है और इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट सेवन्थ नंबर पे आता है हमारा के। ये बनता है इस डायरेक्शन में और ये होता है लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा जी। ये भी इसी की तरह होता है, लेकिन इसकी ये डार्क में होता है। पोजीशनिंग तो सेम होती है लेकिन डार्क होता है, और के हमारा लाइट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एम। एम बनता है इस डायरेक्शन में, ये होता है लाइट। नेक्स्ट आता है एन। ये इस डायरेक्शन में होता है और ये भी होता है लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा एल। एल बनता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से जाता है ये, और ये बनता है हमारा लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा 12th नंबर पे एफ़। एफ़ बनता है ऐसे कर्व शेप का और ये इस डायरेक्शन में होता है और ये भी लाइट होता है। फिर इसी के जैसा बनता है हमारा वी, बस इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, ये डार्क है, पोजीशनिंग दोनों की सेम होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा टी एच और टी एच। ये दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन इनकी साउंड में डिफरेंस होता है। एक को हम प्रोनाउंस करते हैं था और एक को द। ठीक है, था से तो बन जाता है थिंक और दा से बन जाता है जैसे दैम, ऐसे। तो जो था वाला टी एच होता है उसको तो बनाते हैं हम लाइट। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है। और जो ये दा वाला टी एच होता है उसको बनाते हैं हम डार्क, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, डार्क। तो ये 15 नंबर का टी एच मैंने आपको बता दिया था, ये बनता है दा की तरह। और इसको, हाँ एक बात और, ये इसको दा से कंफ्यूज मत होना, ये जो दा होता है वो आर्टिकल होता है। ठीक है, ये दा, लेकिन ये हम वर्ड्स में यूज़ करेंगे एज अ कंसोनेंट के रूप में। ठीक है, तो ये बनता है दा हमारा डार्क, डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा जेड। जेड बनता है हमारा डार्क, इसकी भी डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा जी। इसकी डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड होगी और ये कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक, ये भी डार्क होता है। नेक्स्ट बनता है हमारा एस। एस बनता है हमारा लाइट में, ये भी डाउनवर्ड होती है इसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा एस एच। ये हमारा इस डायरेक्शन में होता है, ये भी हमारा होता है लाइट। नेक्स्ट आता है हमारा डब्लू। डब्लू बनता है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और वाई होता है हमारा ऐसे, इसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। इसको आप चाहे तो लाइट या फिर डार्क बना सकते हैं, ये दोनों में यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एन जी। एन जी जो होता है हमारा, जैसे हमने एन सीखा था, एन हम लाइट में बना रहे थे, ये लाइट था। ठीक है, एन जी होता है
ये डार्क होता है, बस इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, ये डार्क होता है। अब जो हमारे लास्ट के 2 बचे हुए स्ट्रोक्स हैं, एक आर और एक एच, ये दोनों ही दो तरीके से बनते हैं। क्यों और हमें कब कौन सा यूज़ करना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम पता लगाते हैं हमें कौन सा आर कब बनाना है। ठीक है, तो एक होता है आर अपवर्ड डायरेक्शन में और एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक तो हो गया अपवर्ड और एक हो गया डाउनवर्ड। उसी तरह से एच होता है, एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं सारे स्ट्रोक्स आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला है हमारा पी बनता है हमारा लाइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है बी हमारा डार्क में बनता है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है टी, ये लाइट में बनता है। नेक्स्ट डी, ये डार्क में बनता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। सी एच हमारा आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लाइट होता है। फिर आता है जे, ये भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है लेकिन ये डार्क होता है। नेक्स्ट आता है हमारा के हमारा इस डायरेक्शन में होता है और ये लाइट बनता है। नेक्स्ट आता है जी हमारा सेम डायरेक्शन बट डार्क होता है। एम होता है हमारा लाइट में, एन होता है हमारा लाइट में, एल होता है अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी लाइट में होता है। नेक्स्ट आता है एफ हमारा लाइट में होता है। वी हमारा डार्क। नेक्स्ट टी एच, और ये टी एच एक में था की साउंड आएगी और एक में दा की साउंड आएगी। जब कोई भी वर्ड में था की साउंड आ रही है तो हम उसे बनाएंगे लाइट में, और अगर दा की साउंड आ रही है तो हम बनाएंगे डार्क में। नेक्स्ट था हमारा जेड था हमारा डार्क में और इसकी भी अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन थी। नेक्स्ट है हमारा जी, ये भी हमारा डार्क में ही है और इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड में है। नेक्स्ट है एस हमारा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये लाइट है। फिर है एस एच जो हमारा लाइट में है। नेक्स्ट है डब्ल्यू जो अपवर्ड डायरेक्शन में है और वाई जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट था हमारा एन जी और एन में क्या डिफरेंस था, एन था हमारा लाइट में और एन जी है डार्क में। नेक्स्ट है हमारा आर और एच। लास्ट के 2 स्ट्रोक्स जो आर और एच है ये दोनों ही दो तरीके से बनते हैं और कौन सा कब बनाना है उनके रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम ये स्ट्रोक्स बनाते हैं। तो एक तो था हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अगेन एच था हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। आज की वीडियो में हमने 24 स्ट्रोक्स सीख लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और इन्फॉर्मेटिव भी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।